class, coming to chapter number 15, that is degrees of comparison. So this chapter is related with your previous chapter, that is chapter number 14, adjectives. Adjectives का ही एक part है, that is degrees of comparison. Okay. See, we use adjectives not only to describe people or things but also to compare them. So जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये चैप्टर है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14 एडजेक्टिव्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, व्हाट वी हैव रेड, वी यूज एडजेक्टिव्स नॉट ओनली टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स बट ऑल्सो टू कंपेयर देम. सिर्फ हम लोग जो आपका चाहे पीपल हो या थिंग्स, मतलब लोग हैं या कोई भी चीज़ हो, उसको सिर्फ डिस्क्राइब करने के काम नहीं आता, ले बट ऑल्सो कंपेयर करने के लिए भी हेल्प करता है. जैसे सी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एंड व्हाट आर दे? द फर्स्ट इज positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. So how many kinds of comparisons are there? There are 3 degrees of comparison in adjectives, and that is your positive degree, comparative degree and superlative degree. ये 3 तरह के आपके degrees of comparison adjectives के केस में होते हैं. Now what do you mean by positive degree? पॉजिटिव डिग्री का क्या मतलब होता है? सी, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग बट देयर इज नो कंपैरिजन. जब कोई कंपैरिजन नहीं करना है, आप सिंपल एक सेंटेंस बता रहे हैं, सिंपल एग्जेक्ट जो भी आपका पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. कंपैरेटिव का क्या मतलब हुआ? कंपैरेटिव के नाम से समझ आ रहा है, कंपेयर करना, दो लोगों या दो चीज़ों में कंपेयर करना. ठीक है, सो दैट इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री. व्हेन वी वांट टू कंपेयर 2 पर्सन और थिंग्स वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री. एंड कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री. जब आप जो कंपैरिजन है वो 2 से ज़्यादा के बीच में करते हैं, व्हेन यू आर कंपेयरिंग more than 2 persons or things, there we use what? There we use superlative degree. Okay, इतनी बात आई. Now one more point. See, in case of comparative degree के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? then, THAN. When we are comparing 2 persons or things, there we use what? then. यूज ऑफ then, THAN. अगर आपके सेंटेंस में then आया है और वो आपस में 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री. ओके, कंपैरेटिव डिग्री का क्या मतलब हुआ बेटा? जब 2 पर्सन या थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है प्लस वहाँ पे आपका then भी यूज हो रहा है, THAN then भी यूज है, दैट मीन्स दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री. कमिंग टू सुपरलेटिव डिग्री, it means the comparison among the persons, that is more than 2 persons or things. एंड यहाँ पे आपका आएगा यूज ऑफ द. बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव डिग्री के केस में. कैसे? वी विल सी द एग्जाम्पल्स. सी, लक्ष्मण इज अ स्ट्रॉन्ग मैन. सीधा सिंपल सेंटेंस है आपका, डायरेक्ट सेंटेंस है, एंड आपका स्ट्रॉन्ग आपका एग्जेक्टिव होता है, बिकॉज यहाँ पे मैन जो है आपका वो नाउन है, और वो जो मैन आपका नाउन है, तो नाउन के बारे में क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग. तो जस्ट बिफोर एग्जेक्टिव प्लेस किया हुआ है, तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट सेंटेंस, वेरी यू कैन से सिंपल सेंटेंस, जिसमें आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि ये
पॉजिटिव डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, स्ट्रेट अवे आपका एक सिंपल सेंटेंस है. कमिंग टू सेकेंड वन, असलम इज स्ट्रॉन्गर देन लक्ष्मण. असलम इज स्ट्रॉन्गर देन लक्ष्मण. नाउ दिस, हाउ विल यू से दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री? सी, यहाँ पे टू पर्सन्स की बात हुई, असलम एंड लक्ष्मण, दो अलग अलग पर्सन है. ठीक, यानी कि दो अलग अलग पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है. क्या स्ट्रॉन्गर जो एग्जेक्टिव है आपका, उसके क्या दो पर्सन के बीच में कंपेयर कर रहा है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. सो आपकी दो पर्सन्स हैं, ठीक है, प्लस आपका देन यूज हुआ है. सी, यूज ऑफ देन. सो दिस सेंटेंस इज नोन टू बी कंपैरेटिव डिग्री. असलम इज स्ट्रॉन्गर देन लक्ष्मण. यहाँ पे दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है. सी, असलम और लक्ष्मण के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, प्लस आपका देन भी यूज है. दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री. व्हेन वी टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे आपका दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है. जैसे सी, बलराम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री. तीन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? बलराम है. यहाँ पे कैसे पता चलेगा सुपरलेटिव? सी, एक तो यहाँ पे कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में, प्लस यहाँ पे आपका द यूज हुआ है, और सेंटेंस में आपका द यूज हुआ है. दैट मीन्स एडजेक्टिव के जस्ट पहले द यूज हो रहा है. कंपैरेटिव के केस में एडजेक्टिव के बाद देन लगता है, एंड सुपरलेटिव के केस में एडजेक्टिव के पहले द लगता है. तो सुपरलेटिव कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? व्हेन देयर इज द बिफोर द एडजेक्टिव, एंड इन केस ऑफ कंपैरेटिव आपका एडजेक्टिव के बाद आपका देन होगा. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड कैसे देखो, अब कैसे डिग्रीज आइडेंटिफाई करोगे? सी, स्ट्रॉन्ग इज योर एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, एंड व्हेन वी कम टू सुपरलेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट. कंपैरेटिव डिग्री में एक बात और है बेटा, वो ये है कि ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इज योर एडजेक्टिव, सिंपल. नाउ कमिंग टू कंपैरेटिव डिग्री, डिपेंड करता है कि आपका जो एडजेक्टिव हो वो प्लस ई आर से होगा या कोई और होगा, डिपेंड करता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री तो ई एस टी आता है. ठीक है, वी विल रीड द चार्ट. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. सो अभी अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा? कि देयर आर three kinds of, or you can say 3 degrees of comparison in case of adjectives, and that are positive degree, see, positive degree, comparative degree and superlative degree. 3 degrees of comparison होते हैं, ठीक है, positive, comparative and superlative degree. Positive, that means it's a direct sentence, कोई इसमें कुछ changes नहीं होते. When we talk about comparative degree, there is the comparison between two persons or things, and when we are talking about superlative degree, then there is the comparison of more than two persons or things. Plus comparative degree में आपका then use होगा just after what? Then use होगा just after adjective, whereas in superlative case adjective के just before the use होगा. कंपैरेटिव में एग्जेक्टिव के बाद देन यूज होगा, THAN, बिकॉज आप कंपैरिजन कर रहे हो. एंड सुपरलेटिव डिग्री के केस में एग्जेक्टिव के जस्ट बिफोर द यूज होगा, THE द. ठीक है, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच ऑफ द योर सेंटेंसेस इज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव.